भाइयों नमस्कार। मैं मनोज वर्मा। आज दिनांक 27/11/2023। पिछले दिनों जो मैंने डाला था वीडियो, उसमें साफ साफ कहा था कि प्रेरक संघ के जो अध्यक्ष महोदय बोल रहे कि उनकी घोषणा होगी। मैंने उसका खंडन किया था कि ऐसा कभी नहीं होगा, और वही सत्य हुआ। दूसरी ओर मैं बारंबार ये कहता रहा कि आप लोग कभी किसी पे भरोसा करना सीखें, और किसी से बात करते हैं तो उनका ऑडियो या वीडियो वायरल ना करें। धिक्कार है, धिक्कार है। अभी ग्रुप में देखा कि एक ऑडियो चाचा जी से बात करके, रामासी चाचा से बात करके उनका ऑडियो वायरल किया गया। इससे साबित क्या करना चाहते हैं? इससे साबित क्या करना चाहते हैं? जो आदमी निर्विकार भाव से, बिना किसी लोभ लालच के आपके हित में काम कर रहा है, आपके लिए इस उम्र में, उम्र के उस पड़ाव में जहां आपके माँ पिताजी सो जाते हैं, चलने का नाम नहीं लेते, 2-2 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, भूखे प्यासे रह रहे हैं, साथ में उनको घसीट रहे हैं। अरे उनका तो शुक्रगुजार होना चाहिए ना हम लोगों को, कि वो कुछ भी ना होते हुए सब कुछ ये हमारे लिए प्रयास कर रहे हैं। परंतु कुछ ओछी मानसिकता का लोग जो है उनके ऑडियो वायरल कर रहे हैं, तो ये गलत है। इसी चलते मैंने कहा था, मैंने पहले भी कहा था कि मैं किसी अधिकारी का या पदाधिकारी का नाम, पता या फ़ोन नंबर नहीं दूंगा, क्योंकि सबसे घटिया जो लोग हैं ना हमारे संग में ही है। क्या ये वायरल करने की चीज़ है? इसे साबित क्या करना चाहते हैं? अगर विश्वास नहीं है किसी पे, तो आप अपने स्तर से काम कीजिए ना जी। आपको किसी ने रोका है? अभिषेक सिंह, मुकेश गुप्ता और 2-4 आदमी और मिलके उनको बोले कि मनोज वर्मा का साथ छोड़ दीजिए, हम आपके साथ रहते हैं, वो तो लंगड़ा है, लंगड़ा कर चलता है। तो तोड़ने का प्रयास, खुद तो कुछ करेंगे नहीं। आज तक तो ये नहीं मालूम था कि 3 सदस्यीय कमेटी में है या नहीं है। जब मालूम चला तो फिर 72,000 की बात करते हैं। खैर, लेकिन आप लोग जब कुछ कर नहीं सकते हैं तो भरोसा कीजिए। भरोसा नहीं कर सकते तो अपने स्तर से चुप रहिए, या चुगली करने से कुछ होने वाला नहीं। पिछले 4-5 दिनों से काफ़ी तबीयत खराब है, बहुत सीरियस कंडीशन था, परंतु लोग मजबूरी को समझते नहीं हैं। जब चिकित्सक से बात किया, दिखाया, तो उन्होंने कहा कि आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, जिसके कारण बारंबार आपकी तबीयत खराब होती है। घर का टेंशन अलग, विभाग में दौड़ के जाना उसका टेंशन अलग। बताइए ना, आप लोग अपने सीने पे हाथ रख के कीजिए। आप लोग माँ बाप के बच्चे होंगे, आपके भी बच्चे होंगे, उनके सर पे हाथ रख के बोलिए कि इतना टेंशन कौन लेता है। उसके बाद भी आलोचना, उल्टा पलटा, तरह तरह की बातें, डेट अपने आप दे देना। भैया, अभी जो लेटर मैं दे रहा हूँ, उसमें साफ साफ लिखा है, विभागीय जो था ना, उसमें साफ साफ लिखा है कि इन लोगों का पैनल निरस्त हो गया, इसलिए कोर्ट द्वारा इनका LPA खारिज, इसलिए इनका कुछ नहीं हो सकता। चौंके होंगे ना।
जो बारंबार लिखा जाता है। अभी मैं इस फोटो के साथ, इस वीडियो के साथ उसको भी डालूंगा ग्रुप में। आप लोगों से सादर अनुरोध है, अगर हितैषी हैं, जो लोग केस में नहीं हैं, उनके हितैषी हैं, तो वो वायरल नहीं करेंगे, वरना मेरा क्या है, मुझे जो करना था कर लूँगा, और जिनके लिए लड़ा उनको भी कुछ दिक्कत नहीं होने वाला। लेकिन जो पीछे जो साथी बचे होंगे उनको दिक्कतें आ जाएगी। इसलिए तो मैं कभी लेटर वायरल नहीं करना चाहता था। सांख्यिकी निदेशालय जो अपना रटा रटाया जवाब है, अपने आला अधिकारी को भी यही दिया। खैर, उसकी अब तनिक भी परवाह मत कीजिए। मैं वो लेटर वायरल कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये कह रहा हूँ कि यह केवल दिखावा मात्र है। आपका काम हुआ नहीं, हो चुका है। बोलिएगा बड़ा दुगली बातें कर रहे हो यार, एक तरफ लेटर डाल रहे हो, दिखा रहे हो कि ये जवाब मिला, और दूसरी ओर ये कह रहे हो कि आपका काम हुआ नहीं, हो चुका। थोड़ा सा पेच फंसा हुआ था मालूम है, लेकिन सार्वजनिक रूप से उसको नहीं बोल सकता, सार्वजनिक रूप से नहीं बोल सकता। ताकत भी नहीं है और बहुत सारे नुकसान भी हो सकते हैं। सबसे पहला काम कीजिए आप लोग कि है ना, ग्रुपों में जो उल्टा पल्टा उठपटांग चलता है ना, उसको बंद कीजिए। किसी पे अगर आपको भरोसा नहीं है तो किसी ने आपका ठेका नहीं ना ले रखा है, आप खुद अपने स्तर से काम कीजिए। किसी के बने बनाए संबंध को खराब क्यों करवाते हैं या करना चाहते हैं? वैसे लोग जो आपके न होते हुए भी आपके लिए काम कर रहे हैं, उनके प्रति दिल में सम्मान रखिए। एक आध दो नमूने मित्र सर्किल में भी है, किया ना, मदद तो नहीं किए, न करेंगे, लेकिन फ़ोन करके हाँ फलना जी ये वो ऐसा ही कहे। अरे भैया वेट कीजिए, अगला सब कोई वेट कर रहा, आप भी वेट कीजिए। करना हमारे बस में नहीं, जब तक वहाँ से आदेश नहीं निर्गत होगा तब तक नहीं होगा। लेकिन ये लेटर देने के बावजूद मैं बता रहा हूँ कि वहाँ से नकारात्मक आया, लेकिन फिर भी आप सकारात्मक रहिए, आपका हुआ है। वो रटा रटाया जवाब देगा। कारण बता दे रहा हूँ, अति गोपनीय मामला, अति गोपनीय मामला, जिसके कारण चाह कर भी सरकार जवाब नहीं देगी, या सरकार के विभागीय पदाधिकारी जवाब नहीं देंगे। विशेषकर सांख्यिकी निदेशालय योजना विकास के अंतर्गत आया सांख्यिकी निदेशालय, तो वो नहीं देगा। संपर्क में तो बहुतों के साथ आप सोच भी नहीं सकते, आप लोग सोच भी नहीं सकते कि किस मुकाम तक पहुंचा हूँ, कैसे क्या कर रहा हूँ। इस टेंशन के कारण ही है ना बार बार तबीयत खराब होती है। लेकिन आप लोग बारंबार फ़ोन करके टेंशन ना दिया करें। फ़ोन नहीं उठाए तो ये समय आएगा मैं मैसेज कर दिया करूँगा, समय आएगा मैं मैसेज कर दिया करूँगा। और वैसे लोगों के तो चक्कर में और न पड़े जो आज कुछ कहेंगे, कल कुछ कहेंगे, परसों कुछ कहेंगे। डेट अभी क्लियर नहीं किया गया मुझे, इसे नहीं बता रहा, लेकिन दो तीन बातें आप लोगों के सामने समक्ष क्लियर कर देता हूँ। जब भी होगा, जिस दिन भी होगा, जल्द होगा, जिस दिन होगा, सभी त्रिसदस्यीय कमेटी के लोगों का एक साथ होगा। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, सब पे भरोसा रखिए। कौन क्या कहता है, क्या करता है, घर बैठ के कुछ भी ख्याली पुलाव पका सकता है, किसी की आलोचना कर सकता है, किसी की बुराई कर सकता है, गाली बक सकता है, उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकता। तो अब आपको सोचना
कि आपके हित के लिए कौन लड़ मर रहा है और कौन घर बैठे ख्याली पुलाव बना रहा है। भैया होना है तो होना है, लेकिन अति गोपनीय और संवेदनशील मामला होने के कारण ये थोड़ा इसको सरकार जाहिर नहीं कर पा रही है। देखा होगा ना, कल के बैठक में जब मंत्री जी बोल रहे थे तो उनको चुप करा दिया गया। कल की घटना कुछ दिक्कतें लाई हैं। नारों ने कुछ गड़बड़ किया। मैंने बारंबार यही कहा कि जब आप में बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं तो विरोध ना करें या उस काम को ना करें। अगले से पाना है और उस चीज़ को पाना है जो हमने खो दिया है, जहाँ अभी हमारा कोई अधिकार नहीं बनता, कोई राइट नहीं बनता। तो ऐसे चीज़ों में ना गिर के ही मांगा जाता है। बेकार के नारों से, वो भी उस व्यक्ति के पास जो जिनको इस सबसे ज़्यादा चिढ़ है, और करना उन्हीं को है। तो ऐसे मानसिकता से बचे भैया। सदैव है ना, माननीय, मैंने बारंबार हर एक वीडियो में कहा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, उनके अधिकारियों पर आप भरोसा रखें, देंगे, जल्द देंगे। जो चिट्ठी आज डाल रहा हूँ वो चिट्ठी उस आलोक में था जिस आलोक में चाचा जी ने चिट्ठी दिया था या अन्य लोगों ने दिया था, मेरे द्वारा ही था, लेकिन उसमें कुछ गलती हो गई थी। पुनर्बहाल का मतलब होता है 12,000 सांख्यिकी स्वयंसेवकों का होता है ना, लिखा हुआ था, कोर्ट गए, लेकिन अंदर के मैटर में लिखा हुआ था पुनर्बहाल मतलब होता है कि पूरा जो जितना भी पैनल था सारा जो डिसॉल्व हो गया था उसको वापस कार्यान्वित कर देने के लिए, जो कि संभव ही नहीं है। मैं कई आला अधिकारियों से मिला हूँ, मैं घर बैठे कभी मैसेज नहीं करता, कभी जानकारी नहीं देता। लोग तरह तरह का आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन आरोप लगाने वाले आरोप ही लगाए। मैंने मदद करने वाले लोगों को भी कहा था कि भैया आप रिसीविंग रखिएगा, आपको इसका फ़ायदा नज़र आएगा। लेकिन कुछ लोग उल्टी मानसिकता के हैं, तो उनको कर जिनकी मानसिकताएं गिरी हुई हो तो उसको समझाना, भैंस के आगे बीन बजाना। कोई आदमी जब मरता है, आपके लिए मरता है, तो उसके प्रति आपका इज्जत होना चाहिए, आदर होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो उल्टा उसको तंग करो, उसको परेशान करो, उसको गाली दो, जबकि खुद कुछ नहीं कर। भैया आप लोग थोड़ा समय और इंतज़ार करें, थोड़ा समय लग रहा है। और जहाँ तक अभी जो मैसेज मिला उसे, जो कल का माहौल हुआ उसके कारण कुछ समय बढ़ जाएगा, या हो सकता है कि उनका मूड चेंज हो जाए, जल्द हो जाए। लेकिन जो बात हुई उसके अनुसार समय कुछ बढ़ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं लगता। अब ठीक हो जाऊं, कल या परसों जाऊंगा, बुलाया गया। तो आप लोग चिंतित ना हो कि इसमें जो दिया गया है ये क्या, आपका काम हुआ नहीं, हो चुका है और सारी प्रक्रियाएं पूर्ण कर ली गई है। केवल इंतज़ार है तो उनके आदेश का। अगर कल की घटना ना हुई होती ना तो 2-4 दिनों में एक क्लियर था, लेकिन कल की घटना जो हुई है भरे मंच में, तो थोड़ी सी मुझे भी संशय है, क्योंकि मैं तो गया नहीं था। मुझे माननीय मुख्यमंत्री महोदय पे और उप मुख्यमंत्री महोदय पे, उनके अधिकारियों पे पूरा भरोसा है कि वो हमारे साथ न्याय करेंगे। लेकिन आप लोग भी भरोसा रखिए और थोड़ा साहस बना के रखिए। मैं काफ़ी अस्वस्थ हूँ, इतना पानी चढ़ा है, अब क्या करें।
बहन की शादी थी, उसी रात से ही मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई। एक तरह से समझिए कि आप लोगों की दुआओं ने बचा लिया। और